पानी पूरा चूर रहा है, वहीं से रह रही है थे, लेकिन मिल भी नहीं किया। ये क्या सब लोग देखे बड़का मान लिया कि आपको भी आ गया परिया, अच्छा। अब किधर चल गया पते नहीं लगे। मतलब थे मुखिया जी बताया था कि वो लाया था, अब किधर फिर ले गया पता नहीं। निकाल देंगे। हाँ 15,000 मांग रहा था, हम 10,000 जा रहे, एक भी कुछ भी हमको नहीं किया। और हम के ना था गाँव वाला था, उसका 400 टका करके लाखों हमारा पति है उस बालक लिए। अच्छा, झारखंड एक ऐसा राज्य है ना जहां पर आप किसी भी योजना की किताब खोल लें, फाइल खोल लें। मैं किताब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग पन्ने नजर आते हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि भाई वो किताब ही तो है कि हर एक पन्ने में एक नया किरदार, एक नई कहानी समझ आती है। खैर, आप इसे फाइल समझ सकते हैं। आप किसी भी विभाग की कोई भी फाइल उठा लीजिए, अगर आपको करप्शन ना नजर आए तो फिर आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा कहीं आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मैं कह रही हूं वही मिलेगा आपको। आप देखिए कि इस झारखंड का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि यहां रह रहे आदिवासियों को उनका हक मिले। लेकिन रोजाना आपको हम एक ऐसी खबर दिखाते हैं ना जहां आदिवासियों की ही हकमारी होती है, और अभी भी हम आपको वही दिखाने वाले हैं जहां एक आदिवासी परिवार का नाम आवास योजना की लिस्ट तक में शामिल है, लेकिन वो परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। उसे अब तक आवास नसीब ही नहीं हुआ। क्यों नहीं नसीब हुआ, ये कहानी जानने के लिए आपको ये पूरी खबर तो देखनी पड़ेगी। तो देखिए, गिरिडीह की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां सरकार की योजनाओं के पोस्टर, होर्डिंग और दावों में हर गरीब को पक्का मकान का सपना भले ही चमकता दिखाई देता हो, लेकिन तीसरी के थान सिंगडी पंचायत के बड़की लत बेधवा गांव में एक आदिवासी परिवार की जिंदगी इस दावे की जमीनी हकीकत पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालात ऐसे हैं कि आवास योजना की सूची में नाम आने के बावजूद परिवार आज भी स्कूल के एक कमरे में जीवन गुजारने को मजबूर है। उस गांव की रहने वाली महिला बताती है कि उनका खपरेल मकान सालों पहले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बरसात और जर्जर दीवारों के बीच रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने पति और बच्चों के साथ गांव के स्कूल के एक कमरे में शरण ले ली। परिवार के मुखिया मजदूरी कर किसी तरह घर का चूल्हा जलाने में मदद करता है, लेकिन इतनी आमदनी नहीं कि नया मकान बनवा सके। पत्नी के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर पुराने घर की मरम्मत भी करवाई, लेकिन बारिश आते ही छत फिर टपकने लगती है। ऐसे में पक्के मकान का सपना उनके लिए किसी दूर के आसमान जैसा है। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि उनका नाम आवास योजना के लाभुकों की सूची में भी था। परिवार को उम्मीद जगी कि अब शायद बच्चों को स्कूल के कमरे की बजाय अपने घर की छत नसीब होगी, लेकिन सूची में नाम आने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला और फिर सपना वहीं टूट गया जहां से वो सपना पूरा होने की उम्मीद जगी थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि अशोक नामक शख्स ने उनसे मनरेगा के तहत पशु शेड दिलाने और उसमें रहने का भरोसा दिया था और इस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए भी लिए गए, लेकिन ना तो पशु शेड मिला और ना ही पैसे वापस हुए। हालांकि अशोक इस सारे आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। विडंबना यह है कि जैसे स्कूल का कमरा बच्चों के लिए होना चाहिए, वो एक परिवार का आशियाना बना हुआ है। सरकारी फाइलों में शायद ये परिवार किसी सूची, सर्वे या प्रतीक्षा श्रेणी यानी वेटिंग लिस्ट का हिस्सा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि उनके लिए स्कूल का कमरा ही घर, आंगन और बरामदा बन चुका है। सवाल यह है कि गरीबों को आवास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और सबसे गरीब लोगों को चिन्हित कर उनका नाम मेंशन किया जाता है और उन्हें ही सबसे पहले आवास मुहैया कराया जाता है जो लिस्टेड होते हैं लाभुकों की लिस्ट में। फिर ऐसे गरीब लोगों को सूची में डालने के बावजूद भी अगर घर ना मिले, अगर उन्हें छत नसीब ना हो, तो फिर ये किसकी लापरवाही है? वो आपका पत्नी सर है। कहाँ घर हुआ है? यही घर तो नहरा हुआ, हमको बच्चा था 15 साल के से खराब हो गया तो यहीं नहरा में रह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है जगह का? बड़की लत बड़की। क्या दिक्कत हो रहा है? स्कूल में काहे रह रहे हैं? स्कूल घर हमको अच्छा नहीं है, जो कि पानी पूरा चूर रहा है, वहीं से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आवास योजना का कुछ लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कहीं कुछ आवेदन वगैरह दिए थे? दिए थे लेकिन मिल भी नहीं किया।
क्या बोला गया था उस टाइम में? परिवार आया बोला कि नहीं, बोले वे न क्या सब लोग देखे बड़का मॉल में कि आपको भी आ गया परिवार। अच्छा। अब किधर चल गया पते नहीं लगा। मतलब लिस्ट में नाम आया था आपका? हाँ आया था। अच्छा, तो और किसी को कुछ पैसों से भी दिए थे क्या? न पैसा किसी के नहीं दिए थे। मुखिया जी बताया था कि बोला आया था, अब किधर फिर ले गया पता नहीं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि 10,000 रुपया लिया था। 10,000 अस्सों के दिए थे, चरखी बलबली के। गाय से बोल गाय पालन बोल निकाल देंगे तो हाँ 15,000 मांग रहा था, तो हम 10,000 दे रहे, एक भी कुछ भी हमको नहीं किया। अच्छा, पैसा भी नहीं दिवाया और क्रिकेट भी नहीं, सब सारे सामान हम लोग उठा करके घर छा रहे हैं। बोलिए भाई लगता है ये भी जान रहे थे बहुत स्थिति गड़बड़ है, नहीं तब ये भी घुस करके देखिए। अच्छा, तो मतलब पैसा ब्याज पे उठाए हैं अभी? हाँ ब्याजे पर। फिर भी घर आपका नहीं बन पाया? नहीं बन पाया, लोग उठाइए। कितना बच्चा लोग आपका? बच्चा एक ही है, इसको भी पालें, जब भी घुसा देखे हुए इसको पोस बालक लिए हैं। एक ही बच्चा हमको। और परिवार में कोई है कि नहीं? परिवार में 3 परिवार है, हमारा पति है, हम है, बच्ची है, पोस बालक लिए। क्या करते पति आपका? पति वह हाजिरी चेक करता है, इधर उधर मजदूरी। आपका पंचायत का एक मामला आया मुखिया जी, जिसका नाम पत्नी देवी है, जो स्कूल में रहने को विवश है, उसको आवास नहीं मिला, क्या कारण? देखिए, बिल्कुल वो आदमी गरीब तो है, उसका स्थिति देखते हुए हम लोग पशु सेट कराए थे। और पशु सेट कराने के बाद रनिंग बिल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन आवंटन नहीं रहने के कारण उसका पेमेंट नहीं मिल पाया। उसके बाद 2023-24 के लिए अगुआ आवास के लिए सर्वे हुआ था, तो सर्वे में भी देखे हम लोग कि उसका बहुत दूर में था, जैसे 200-250 के आगे था। और हम लोग मतलब सीरियल नंबर से आदेश मिला था कि सीरियल नंबर से ही करना है। तो सीरियल नंबर से अगर यदि उनको लेते थे जंप करके तो सारा नाम सबका बर्बाद हो जाता था। हम किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास सर्वे हुआ, इसमें भी दूरी में था, लेकिन ग्राम सभा के जरिए हम लोग को कुछ मौका मिला कि वैसे आदमी को मैंने चिन्हित करके थोड़ा दया दृष्टि दिखाते हुए मैंने कि सही समय पर उन लोग को मिल जाए। अभी तक हम लोग को टारगेट को प्रधानमंत्री आवास का नया सर्वे जो होगा मिला नहीं, जैसे मिलेगा उसका कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी वीडियो साहब से कई बार बोले भी कि अम्बेडकर आवास सर कुछ आदमी वैसे है एकदम बिल्कुल बेघर है, उसके लिए अम्बेडकर आवास 2-3 वो बहुत अर्जेंट है। तब वीडियो साहब बोले कि हम लोग को टारगेट नहीं मिला, क्या करें। अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे जानेंगे, वीडियो साहब इसका जवाब तो वही देंगे। मेरे स्तर से जो है जानकारी वो बता रहे हैं। तो ग्राम सभा जब होता है मुखिया जी, तो ऐसे लोगों को पहले चिन्हित करके सेंक्शन करना चाहिए। अगर इसमें दोषी कौन है? देखिए, ग्राम सभा में हम लोग को अगुआ आवास में ग्राम सभा जो हुआ था उसमें ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं, डायरेक्ट सूची जो आता है फाइनल लिस्ट आ गया था। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो अभी सर्वे हुआ तो इसमें ग्राम सभा में कुछ हम लोग प्रेशर बनाए, रिक्वेस्ट भी किए वीडियो साहब से भी और DC साहब जो थे उनसे भी, तो वो आश्वासन दिए कि कुछ वैसा व्यक्ति है तो उसको मैंने लिख सकते हैं प्रोसीडिंग में। जैसे मान लिया जाए उसमें बहुत प्रकार का था कि जिसको किसी का नाम हटाना है तो 15,000 से अधिक वेतन है उसका नाम हटा दिया जाए, जिसको पक्का मकान हटाया जाए, 4 व्हीलर है उसको हटाया जाए, या जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला वैसे आदमी को चिन्हित करके हटा दिया जाए। जो गरीब आदमी है उसका उसका कॉलम दिया गया था कि बिल्कुल जो बेघर है वो उसको लिख के ग्राम सभा के जरिए और बैठ के वहाँ कंप्यूटर पर सबमिट करा के तो उसको प्राथमिकता में आ जाएगा। तो स्थिति वैसा मौका मिला तो प्रधानमंत्री आवास में हमने वो काम किया और इसका जैसे भी टारगेट मिलेगा प्रधानमंत्री आवास उनका हो जाएगा। लेकिन अभी टारगेट अम्बेडकर आवास के लिए जिला के लिए आवंटित किया गया था, प्रखंड के लिए पता नहीं अब कहाँ से कहाँ हुआ फैला हुआ जानने वाला। इसके बाद हम लोग को टारगेट नहीं मिला, क्या करें। आपके पंचायत में बिचौलिया हावी है मुखिया जी, उस गरीब व्यक्ति से 10,000 रुपये लिया गया किसी अशोक के नाम पर, किसी अशोक आदमी ने, उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ये तो हमको जानकारी नहीं है, अगर यदि सच्चाई होगा तो जरूर एक्शन लेंगे। इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगा कानूनी कार्रवाई के बारे में लिख पढ़ के हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रशासन को।